हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बीच में वीडियोस नहीं आ रही थी, इसका मेन रीजन ये था। देखिए जी, 10-15 दिन तो मेरे को फीवर था। इसके बाद मेरा एक एग्जाम था, तो मैं अपना थोड़ा सा फोकस एग्जाम के ऊपर किया हुआ था। तो इसी प्रकार आप भी अपना फोकस, जो भी आपका आने वाला एग्जाम है उसके ऊपर आप अपने अच्छे से फोकस बनाए रखें, उसी को ही मेन टारगेट रखें। और जो भी आपकी फालतू चीजें हैं उनको आप साइड में रख दें, ठीक है भाई। और सभी को दशहरा की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज देखते हैं समद्विभाव समलंब चतुर्भुज। भाई ये इस टाइप का होता है। देखिए, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो साइड होती है ना भाई, वो पैरेलल होती है। क्या है? पैरेलल साइड, यानी समांतर रेखाएं, ठीक है। और ये जो साइड होती है ना, ये वाली साइड, ये इक्वल होती है। एडी बराबर है बीसी के, ठीक। आई बात समझ में? देखिए भाई, और क्या होता है, डी जो एंगल है ना, डी एंगल वो सी के इक्वल होता है, और ए जो एंगल है ना वो बी के इक्वल होता है। ये इक्वल होते हैं। ये भाई इक्वल क्यों होते हैं, ये चीज मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। जैसे पीछे जो पॉइंट्स हैं पीछे की वीडियो में, वो मैंने आपको बेसिक से समझाए हुए। देखिए कैसे होते हैं भाई, क्यों होते हैं, ये चीज आप समझिए। और क्या होता है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है भाई। ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्यों होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज क्यों होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों होता है, और चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, इसके आमने सामने के जो एंगल का सम होता है ना, वो 180 होता है भाई। ये चीज, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 होगा, और एंगल 180 होगा। ये पॉइंट एक बार आप नोट कर लें, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये चीजें कैसे आई, ठीक है। देखिए भाई, क्या होता है, हमने क्या किया कि इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर लंब डाल दिया, ये ई पॉइंट डाल दिया, और इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर यहां लंब डाल दिया, ये एफ डाल दिया, ठीक है। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90। अब ये दो ट्राइंगल देखिए, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, और ट्राइंगल बी सी एफ में देखिए, ट्राइंगल बी सी एफ में ये दोनों क्या होंगे भाई, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहला पॉइंट, एडी जो साइड है और वो बीसी के इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, यहां से, ठीक है। क्यों इक्वल है मेरे भाई, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, इसलिए दो साइड इक्वल है, ठीक है भाई। ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि जब यहां से अपन को इसको खींच देते हैं, मान लेते हैं ये 8 है, ये पूरी 10 है, तो ये 8 हो गई, तो इधर बांटेंगे तो ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। तो ये साइड डी ई इक्वल है एफ सी के, और ये जो साइड है ना ए ई इक्वल होगी बी एफ के। तो मेरे भाई ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गई तो क्या बनेगा, एस 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 रूल से, है ना। साइड 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 से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो ये जो एंगल है डी एंगल इक्वल होगा सी एंगल के। क्यों होगा, सी पी सी टी से। ये 10th में आप सीपीसीटी का यूज होता है, ठीक है, 9th और 10th में।
तो मेरे भाई ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये जो भी एंगल मान लेते थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, ये पॉइंट को आप अच्छे से नोट करें। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने प्रूव किया था कि एंगल डी बराबर एंगल सी होगा, कौन से रूल से? CPCT से। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। तो ये जो एंगल है अपने ऊपर वाली, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करते A बराबर B होगा। देखिए, आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच जो भी एंगल बनते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 का होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 होगा। इसी टाइप एंगल B बराबर एंगल C, इसी प्रकार एंगल B जमा में एंगल C बराबर 180 होगा, और ये भी 180, ये भी 180, यानी ये इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। आप एंगल D बराबर एंगल C है, एंगल D बराबर एंगल C है, यानी C को अपन D बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। देखिए D से D कैंसिल हो गया, एंगल A बराबर एंगल B बच गया, एंगल A बराबर एंगल B बच गया। ये वाला पॉइंट भी अपना प्रूव हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब अपन प्रूव करते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है। देखिए, अगर ये एंगल अपन 30 रख देते हैं तो ये भी 30 होगा, और आपको पता है कि आमने सामने की जो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये कितना होगा? 150, तो ये भी 150। अब आप देखोगे कि आमने सामने के एंगल का सम कितना है? 180। तो इसी प्रकार ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये चीज आप नोट करें, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखते हैं इसके डायगोनल के बारे में। देखिए भाई, अब बात करते हैं इसके डायगोनल के बारे में। इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। AC बराबर होगा BD के। क्यों होगा ये भी सुनिए भाई। ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं आप, ABC जो ट्रायंगल लिया, और इधर कौन सा लिया? DCB। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक, BC कॉमन साइड है इनमें, देखोगे आप। ये कॉमन हो गई। और थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था ये एंगल इसके इक्वल होगा। SA, तो SAS नियम से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो मेरे भाई ये जो साइड है BD, ये जो BD जो साइड है BD AC के इक्वल होगी कि नहीं होगी? आप ये बताइए मुझे। होगी, बिल्कुल तो होगी। तो साइड AC इक्वल होगी BD के। और मेरे भाई ये दोनों जो है ना, ये और दोनों जो ये डायगोनल्स हैं, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को काटते हैं, वो 90 डिग्री पर नहीं काटते। ठीक है, दोनों 90 डिग्री पर नहीं काटते। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला पॉइंट, AO अपॉन OC इक्वल में होगा DO अपॉन BO के। क्यों होगा ये समझिए। देखिए दोस्त, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अगर थीटा है एंगल तो ये भी थीटा होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, अब ये इस टाइप से बन जाएगा, आप देखोगे ना
इस टाइप से, ये ए और ये डी, ये सी, ये बी। और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मेरे भाई ये दोनों जो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन जाएंगे, समरूप बन जाएंगे, यानी सिमिलर बन जाएंगे। तो आप देखोगे कि इस थीटा के सामने साइड क्या है, एओ, तो इस वाले थीटा के सामने क्या है, सीओ, इक्वल में इस वाले अल्फा के सामने क्या है, डीओ, ठीक है, और इस वाले अल्फा के सामने क्या है, बीओ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, इसका इंटू इधर किया, एओ इंटू बीओ इक्वल में सीओ इंटू डीओ। या तो ये पॉइंट बोल दो या ये पॉइंट बोल दो, दोनों इक्वल है, ठीक है मेरे भाई। आई बात समझ में भाई। अब बात करते हैं इसके एरिया के ऊपर। एरिया क्या होता है, देखिए 1/2 पैरेलल साइड का सम, ये जो भी पैरेलल साइड है, ए डी प्लस बी सी इनटू में इसकी जो लंबाई यानी हाइट है, यानी इसकी जो हाइट है वो, ये इसका एरिया होगा। इसी पे बेस एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। इस टाइप से ए बी सी और डी, ए डी पैरेलल है बी सी पे, ठीक है। ए बी 5 है, ए बी जो है ये 5 है, ए डी 8 है, बी सी 14 है। फाइंड एरिया, एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे भाई कैसे होगा, ये लंब डालोगे ऐसे, ये 8 हो गया, तो ये 8 ये 8, अब 14 में से 8 गए, कितने बचे, 6। तो इसका मतलब ये भी 3 और ये भी 3, ठीक। अब ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आप देखोगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 3 है, तो आपको पता है ये कितनी होगी, 4। क्यों, पाइथागोरस का यूज किया, या फिर आप जानते हो, या तो पाइथागोरस का यूज कर लो, या आप जानते हो 3 4 5 का क्या बनता है, ट्रेपेजियम बनता है। तो ट्रेपेजियम बनता है, ये 4 हो गई। तो एरिया कितना होता है, 1/2, ठीक है। पैरेलल साइडों का सम, यानी 8 और 14 कितने हो गए मेरे भाई, 22। इनटू में क्या है मेरे भाई, हाइट 11 बार, और 4 ये कितने आ गए, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये जो है ना, ये जो पार्ट है जिसपे मैंने डैश डैश किया है, इसको अगर हटा दे अपन यहां से, और इस पार्ट को यहां लगा दे ऐसे, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा मेरे भाई। ये पूरा कितना हो गया मेरे भाई, आप देखोगे 8 और 3 11, और ये क्या है, 4। तो 11 और 4 कितने हो गए, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन गया। आई बात समझ में, कि ये जो पार्ट है ना उसको यहां चिपका दिया, यानी ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 8 है और ये 3 था, तो ऊपर वाला भी कितना होगा, 3। क्यों, आपने यहां 3 ही लिखा था, इसको उतार के ऐसे लगा दिया इस तरफ, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो मेंस, जिसका भी एसएससी का मेंस है उसमें आ सकता है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। यदि व्यास एडी, व्यास क्या होता है, ये जो व्यास है, ये व्यास है एडी के साथ एक अर्धवृत्त के अंदर, ये जो व्यास है इसके साथ क्या बनाया हुआ है, एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल बनाया हुआ है। अर्धवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, यानी ये इस प्रकार से समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी
ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। ए बी 2 है और सी डी भी 2 है मेरे भाई। इसके बाद क्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। मेरे भाई ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्यों, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब पूछा क्या, बीसी, बीसी की लंबाई पूछिए मेरे भाई, बीसी की लंबाई पूछिए। तो आपको एक चीज पता है कि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये भी जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, यहां जो भी एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, ठीक है। देखिए भाई, आप है ना इस ट्रायंगल को देखें एक बार, बी ए डी, ये कितना है 2, ये 8 है, 4 और 4 8, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, अभी मैंने आपको समझाया था। अब इसमें पाइथागोरस का अगर यूज करते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर जमा में बी डी का स्क्वायर, है ना। ये कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना है 2 का स्क्वायर। अब बी डी का मान, बी डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये 64 माइनस 4 बी डी का स्क्वायर, ये कितना आ गया 60। तो बी डी बराबर कितना आएगा, √60। ये √60 आएगा तो दूसरा भी √60 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था कि इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अब हमें ये साइड चाहिए, कैसे आएगी भाई, बहुत बेहतरीन थ्योरम आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझे। थ्योरम क्या है मेरे भाई, डायगोनल का स्क्वायर बी डी जमा में और दूसरे डायगोनल का भी स्क्वायर बराबर होता है, 2 इक्वल साइड है, ए बी का स्क्वायर जमा में डीसी का स्क्वायर जमा में 2 इंटू ये जो पैरेलल साइड है, ये जो पैरेलल साइड है ना, इनका इंटू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है मेरे भाई। कैसे आया, दोनों डायगोनलों का स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक है, दोनों इक्वल साइड के और जमा में 2 पैरेलल साइड के इंटू के। अब देखिए जो बीडी है, बीडी को आप एसी भी बोल सकते हो, 2AC, क्यों, ये दोनों इक्वल है। और ये क्या है AB, AB को आप DC भी बोल सकते हो, क्यों, ये दोनों साइड इक्वल है। ये ऐसे की ऐसे, 2 से 2 कैंसिल, AC का स्क्वायर इक्वल होगा DC के स्क्वायर के जमा में 2 पैरेलल साइड के। AC कितना भाई, √60 का स्क्वायर, DC, DC कितना है मेरे भाई, D और C 2 और BC का नहीं पता, AD कितनी है मेरे भाई, 4 और 4 8, ठीक। ये कितने आ गए 60, 4 इधर आएगा माइनस में, और ये कितने आ गए BC 60, और ये 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया माइनस में, BC इंटू 8, ये कितने आ गए मेरे भाई 56, BC इंटू 8। अब 8 से अगर डिवाइड करते हैं 56 को, कितना आ गया 7, BC की वैल्यू कितनी आ गई 7। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, मेंस लेवल का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये थ्योरम आई कैसे, ये मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, आप समझाने की कोशिश करता हूं ये थ्योरम आई कैसे, जिसका यूज अपन ने किया। देखिए ये लम डाल देते हैं, डाल दिया, ये E है, ये F है, तो मेरे भाई ये AD है तो ये भी AD होगा पूरा, यहां से यहां तक AD है तो ये भी AD हो गया, ठीक है। तो ये इसका डायगोनल है, तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे
ए ई सी में ये 90 डिग्री है, तो मेरे भाई पाइथागोरस का यूज किया तो क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए ई के स्क्वायर जमा में ई सी के स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद इसी टाइप से ये यहां से यहां तक डाल दिया। ये वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी एफ डी में आप देखोगे बी डी का स्क्वायर बराबर होगा डी एफ के स्क्वायर के जमा में और बी डी के बी एफ के स्क्वायर से। ठीक, दोनों को जोड़ दिया मेरे भाई। ए का स्क्वायर और ईसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ये जो ईसी है ईसी को बोल सकते हैं ई एफ जमा में एफ सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बी डी पे आ गए अपन डी एफ का स्क्वायर और बी एफ को क्या बोल सकते हैं, ई एफ जमा में बी ई का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए भाई ये जो साइड है ए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, छोटे वाले में ए ई बी में, ए ई बी में ये 90 का है, तो पाइथागोरस का यूज किया, क्या आया मेरे भाई, ए बी का स्क्वायर जमा इक्वल होता है ए ई के स्क्वायर के जमा में ई बी के स्क्वायर के। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लाएंगे ना माइनस में, ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर, तो यहां डाल दे, क्या आ गया मेरे भाई, ये डाल देते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ई बी का स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, ई एफ का स्क्वायर जमा में एफ सी का स्क्वायर जमा में 2 ई एफ इंटू एफ सी। इसी प्रकार इसको खोला बी डी का स्क्वायर को, ये कितना आ गया मेरे भाई, बी डी क्या आएगा, डी एफ। डी एफ को, ये जो डी एफ है इसको क्या बोल सकते हैं, डी सी, इसको डीसी को क्या, डी एफ को क्या बोल सकते हैं, डी सी का स्क्वायर माइनस एफ सी का स्क्वायर जमा में। ठीक है, क्या आएगा, इसको खोलोगे एफ ई का स्क्वायर जमा में बी ई का स्क्वायर जमा में 2 ई एफ इंटू बी। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो देखोगे इससे तो ये कैंसिल हो गया और एफ सी से एफ सी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, ए सी का स्क्वायर जमा में बी डी का स्क्वायर इक्वल है ए बी का स्क्वायर यानी इस वाली साइड का जमा में डी सी का स्क्वायर। ठीक, ये भी, अब इधर क्या बच गया, 2 ई एफ का स्क्वायर जमा में, और क्या आ गया मेरे भाई, देखोगे इधर 2 ई एफ इंटू एफ सी जमा में 2 ई एफ इंटू बी। ठीक, अब इसको बोल रहा हूं, देखिए यहां से ई एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, ए डी। इसको अभी यहां से आ जाइए, ई एफ को बोल सकते हैं ए डी का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से क्या कॉमन ले, 2 ई एफ को अपन ये 2 ई एफ कॉमन लेते हैं तो ए डी, यानी ई एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, ए डी बोल सकते हैं ना। इधर क्या बच गया, एफ सी जमा में बी। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 ए डी कॉमन आ रहा है, क्या आ गया इधर ए डी, इधर क्या आ गया एफ सी जमा में बी। ए डी एफ सी और बी अगर इनको जोड़ेंगे क्या बन गया, बी सी। तो मेरे भाई थ्योरम ये आ गई। इस पूरे को सोल्व करने पर क्या आ गया हमारे पास,
2AD इंटू BC। तो थ्योरम क्या आई अपने पास, बाहर निकलकर AC का स्क्वायर जमा में BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और DC का स्क्वायर जमा में, और ये कितना आ गया 2AD इंटू BC। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से थ्योरम आई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।